ये बहुत अच्छा एक प्रयास है आपके द्वारा, जिसमें आपने ये कार्य प्रारंभ किया है कि जिसके पास में उपलब्ध कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं और वो दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, वो दें, ताकि आवश्यकता अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों में जहां पर लोगों को उसकी आवश्यकता है उनके पास तक पहुंच सके। वाराणसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से ठंड से परेशान गरीबों में कंबल और कपड़ों का वितरण किया गया। वाराणसी के लाजपत नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने संयुक्त रूप से गरीबों व असहाय को ठंड से बचाने के लिए सराहनीय कार्य शुरू किया। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सेवा विभाग का एक आनुषंगिक संगठन है। ये सर्वत्र भारत में ये अपना काम इनकी तरफ से होता रहता है। हम सभी उसी विभाग के कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और यह समय समय पर इस प्रकार के सेवा के काम हम लोगों के करते रहते हैं। अभी कोरोना की महामारी के समय में ही अपने कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वत्र भारत में सेवा के कार्य खूब हुए हैं। अन्न का वितरण हुआ है, दवाइयों का वितरण हुआ है, विशेष रूप से आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण हुआ है। कोरोना के काल में इन आयुर्वेदिक औषधियों पर ही लोगों का विश्वास जमा, और अभी भी विश्वास बना है और बढ़ रहा है विश्वास। इसलिए आयुर्वेदिक दवाओं पर लोगों का ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो रहा है। वही एक आशा के किरण हम लोगों के बीच में आया, और उसी के लिए अभी भी काम होते रह रहे हैं। और उसी की एक इकाई काशी महानगर की है। काशी महानगर में काशी उत्तर भाग महानगर को दो किया गया है, एक दक्षिण काशी, एक उत्तर काशी। ये उत्तर काशी में एक 12 नगर उपनगर है, उसके एक नगर का कार्यक्रम है, लाजपत नगर का कार्यक्रम है। उसमें ये काम चल रहा है। सेवा बस्तियों में अपने चिकित्सा शिविर चलते हैं, रक्तदान शिविर चलते रहते हैं। हमेशा सेवा के काम में लोग लगे रहते हैं। शिक्षा के भी क्षेत्र में काम होते रहते हैं। इस प्रकार के अनेकों प्रकार के काम सेवा की तरफ से चलते रहते हैं। इस कार्यक्रम में 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से मुख्य अतिथि नरेंद्र पाल सिंह पीएमजी कमांडेंट 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल थे। देखिए, सीआरपीएफ को जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना ड्यूटी तो 100% परफॉर्म करना है। सीआरपीएफ पूरे देश में अलग अलग ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही है। उस ड्यूटी के परफॉर्मेंस के साथ साथ समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनकी पूर्ति करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में जो भी एनजीओज़ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या जो भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, हमारा सहयोग चाहती हैं, उनका सहयोग भी हम लोग लेते हैं, और साथ में उनके साथ जुड़ के समाज के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए वो सभी कार्य करते हैं जिसकी आवश्यकता समाज में होती है। चाहे वो कोरोना का इस महामारी के समय में लोगों के बीच में जाके उनकी अवेयरनेस बढ़ानी हो, हाइजीन सैनिटेशन को ध्यान में रखते हुए केमिकल सैनिटाइजेशन करना हो, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, या मास्क जवानों के द्वारा बनाए गए मास्क को बना के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना हो। इस प्रकार के लगातार कार्य जो है सीआरपीएफ 95 बटालियन के द्वारा एवं सीआरपीएफ के अन्य वाहिनियों के द्वारा विभिन्न जगह पर किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग आरएसएस के साथ जुड़ के एक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें समाज के वो तबके के लोग जो संपन्न हैं, सक्षम हैं, और जिनके पास आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता से थोड़ा ज़्यादा कपड़े और सामान है, वो अपनी तरफ से सहयोग करें सीआरपीएफ के माध्यम से, संघ के माध्यम से, और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको उन कपड़ों की आवश्यकता है। देश को तो इन लोगों के कार्यों पर नाज है। इनकी जो बढ़ चढ़ के देश की सुरक्षा में भूमिका रहती है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। इन्हीं की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। देश की सेवाओं पर इन लोगों का जो योगदान रहता है, राष्ट्रभक्ति की जो भावनाएं रहती है, राष्ट्र के लिए शहीद हो जाते हैं, वो हम लोगों के लिए तो एकदम स्मरणीय दिन है सब। इसलिए इनका योगदान हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। इनके जो कृत्य हैं, जो काम है, इसलिए हम लोग इनके कामों पर गर्व करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जिला कार्यवाह वीरेंद्र जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि ठंड के मौसम ने दस्तक दे दी है। जैसे जैसे समय बीतेगा ठंड और बढ़ेगी। हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि इस बार सर्दी से किसी जरूरतमंद की जान गर्म कपड़ों के कारण ना जाए।
इसके लिए हमें केवल सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए और ना ही सिर्फ उन पर निर्भर रहना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने सभी से अपील करते हुए अपने पुराने या प्रयोग में ना आने वाले कपड़े किसी को बेचने और ना ही फेंकने का आह्वान किया। देखिए, सीआरपीएफ 95 बटालियन का एक कंट्रोल रूम का नंबर है। इसके अलावा मेरे जो अलग अलग एनजीओज़ के साथ मिलकर जो हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे आपने आज देखा कि आज हम लोग आरएसएस के साथ मिलकर ये कपड़े इकट्ठा करने का और बांटने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे एनजीओज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीछे जो बोर्ड लगा है उसमें आप एक नंबर भी देख रहे हैं आरएसएस का, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर जो लोग जिनको आवश्यकता है वो संपर्क कर सकता है कपड़े लेने के लिए, और जिनके पास आवश्यकता अनुसार ज़्यादा है और जो दान करना चाहते हैं वो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोनों कार्य बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। आरएसएस के शिवेश्वर जी ने कार्यक्रम आयोजन के लिए दिनेश कार्ला का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम से पहले सीआरपीएफ की तरफ से राजपथ नगर पार्क और कॉलोनी में सैनिटाइजेशन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का पूर्ण रूप से पालन भी किया गया। किसी भी माध्यम से कृपया उनका साथ दें, सहयोग करें उनको, और इस पावन उनके प्रयास में साथ ही बने। हम लोग छोटे छोटे इस प्रयासों में उनके साथ जुड़ेंगे तो ये प्रयास बढ़ के बहुत बड़े होंगे और समाज की हर वर्ग तक वो सारी चीज़ें पहुंच सकेंगी जो हमारे और आपके पास आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध है।